अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड टू है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी। सो आज की डिस्कशन जो है हमारी वो टोटली रिलेटेड टू होगी सीरस मेम्ब्रेन्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था म्यूकस मेम्ब्रेन को, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है सीरस मेम्ब्रेन। ये आपको इसका जो मटेरियल है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में, जो उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर आपको इसका मटेरियल थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ये बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे सीरस मेम्ब्रेन का जो भी डिस्कस किया गया है, जितना भी मटेरियल डिस्कस किया गया है, उसको सही से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सारी मेम्ब्रेन्स आगे चल के आप जितनी भी कैविटीज़ हैं आपके पास, जितनी भी बॉडी के अंदर, जो ट्रंक के अंदर आपके पास कैविटीज़ हैं, ठीक है, उनको ये सीरस मेम्ब्रेन बेसिकली कवर कर रही होती है, उसको लाइन कर रही होती है। सो आगे आप लंग्स पढ़ोगे या आपके जो है वो हार्ट पढ़ोगे, या आप लोग एब्डोमेन में जितनी भी डिस्कशन करोगे, तो उसके अंदर आपके वहाँ पे उन चैप्टर्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। सो अगर यहाँ पे आप लोगों ने सीरस मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से क्लियर कर लिया है, तो वहाँ पे आप लोग ईज़िली इन तमाम चीज़ों को समझ सकते हो। सो हमारे पास जो डिस्कशन है स्नेल के चैप्टर नंबर 1 के अंदर सीरस मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो डिस्कशन की गई है, उसमें आपसे क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई, उसको मैं फुली यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सिंपली, अगर हम सिंपली बात करते हैं सीरस मेम्ब्रेन की, ठीक है, कि सीरस मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है, किस किस चीज़ को जो है ये यहाँ पे लाइन करी होती है। अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं कि इसकी लाइनिंग पावर किस किस को लाइन करने की इसकी पावर होती है, सो सीरस मेम्ब्रेन जो है लाइन्स द कैविटीज ऑफ द ट्रंक एंड आर रिफ्लेक्टेड ऑन टू द मोबाइल विजराज लाइंग विद इन दीज कैविटीज़। आपके पास ट्रंक की जितनी भी कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, आप जब भी ट्रंक की बात करते हो तो आपके पास वहाँ पे जितनी भी कैविटीज़ होती हैं, उन तमाम कैविटीज़ के अंदर, ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन लाइन करी होती है उस ट्रंक की कैविटीज़ को। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको ये कवर करी होती है। अब सबसे पहले तो ये कैविटीज़ को लाइन करती है उस ट्रंक की, एंड आर रिफ्लेक्टेड ऑन टू द मोबाइल विजराज लाइंग विद दीज कैविटीज़। अब उन कैविटीज़ के अंदर कौन से विजराज लाइन कर रहे हैं, उन तमाम विजराज को ये सीरस मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करी होगी, कवर करी होगी। ठीक है, अब वो उन विजरास को कवर करिए तो इट्सेल्फ उसका कोई ना कोई वहाँ पे फंक्शन होगा जिसकी वजह से ये लेयर, ये मेम्ब्रेन जो है वो उनको कवर कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास जो एक फिगर दी गई है, आप स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में देखते हो, तो ये आपको यहाँ पे ये अरेंजमेंट दी गई है प्लूरा की विद इन दी थोरेसिक कैविटी। आपके पास यहाँ पे कौन सी कैविटी, अब यहाँ पे थोरेसिक कैविटी आ गई है। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर ये अरेंजमेंट है प्लूरास की। ठीक है, मीन्स के ये सीरस मेम्ब्रेन ही अब यहाँ पे इस प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है, अपनी पैराइटल और विज़रल लेयर जो हैं इसकी प्लूरल की, वो बेसिकली कवर कर रही हैं। किसको कवर कर रही है, लंग्स को कवर कर रही हैं। मीन्स कि यहाँ पे लंग्स जो है एक मोबाइल विजरा है। इस मोबाइल विजरा को कौन कवर कर रहा है, यही सीरस मेम्ब्रेन्स की लेयर्स हैं जो यहाँ पे उसको कवर कर रही हैं। अब यहाँ पे कवर करने का मकसद है कि इसका कोई मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, कि एटलीस्ट हमें क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर के एंड में कि सीरस मेम्ब्रेन होती क्या है, ठीक है, किस किस ऑर्गन के जो है को कवर करती हैं ये, और इनका फंक्शन क्या है, खुद कहाँ से सीरस मेम्ब्रेन ड्राइव हुई हुई हैं। सो ये सारी डिस्कशन आपकी आज के इसमें गन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसी डायग्राम को हाईलाइट करती हूँ, ये आपके पास ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पास विज़रल प्लूरा है, पैराइटल प्लूरा है। ठीक है, अब ये प्लूराज है सीरस मेम्ब्रेन्स के, बेसिकली ये आपके पास क्या दिए गए हैं, ये प्लूराज दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके पास विज़रल प्लूरा है, ठीक है, और ये आपके पास पैराइटल प्लूरा है। ठीक है, ये आपके पास किसकी लेयर्स है, ये आपके पास सीरस मेम्ब्रेन्स की लेयर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या कर रही हैं, ये लंग को कवर कर रही हैं, पूरा क्या कर रही हैं, आपके पास लंग को कवर कर रही हैं। विज़रल लेयर जो है ये इसकी पूरी जो है, जो इसका इनर पार्ट है उसको कवर करिए, एंड देन उसके बाद इसके आउटर पार्ट को कौन कवर करिए, पैराइटल प्लूरा कवर करिए। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस हम इसमें करते हैं सीरस मेम्ब्रेन के अंदर। ये उसकी लेयर्स हैं जो आपके पास जो मोबाइल विजराज होते हैं उनको कवर करी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी डिस्कशन करते हैं, द सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग
They consist of smooth layer of mesothelium supported by a thin layer of connective tissues. अब ये पता होना चाहिए कि जो ये सीरस मेम्ब्रेन्स हैं जो आपके पास ट्रंक के अंदर जितनी भी कैविटीज़ होती हैं उनमें जो मोबाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोबाइल विजराज होते हैं, उनको जो कवर कर रहे होते हैं, ये बेसिकली किससे बनी हुई होती है? सो ये स्मूथ लेयर ऑफ मेसोथीलियम से बनी हुई होती है, जिसे कौन सपोर्ट कर रहा होता है? सपोर्टेड बाय अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, सो ये कंपोजिशन पता होनी चाहिए मेनली। द सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द वॉल ऑफ द कैविटी इज रेफर्ड टू एज द पैराइटल लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ इन्होंने इंपॉर्टेंटली बताई है कि वो सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कैविटी की आपके पास जो कैविटी है उसकी लाइनिंग को कवर कर रही होगी, वो आपके पास पैराइटल लेयर है। एंड दैट कवरिंग द विजरा इज कॉल्ड द विजरल लेयर। ठीक है, जो कैविटी को पूरी को लाइन करी होगी वो आपके पास पैराइटल है, मीन्स कि वो आउटसाइड द विजरा आपको मिलेगी। ठीक है, और जो विजरा को कवर कर रही होगी, ठीक है, जो विजरा को कम्प्लीटली कवर कर रही होगी वो आपके पास विजरल लेयर है। द नैरो स्लिट लाइक इंटरवल दैट सेपरेट दीज लेयर्स फॉर्म्स द प्लूरल, pericardial and peritoneal cavities and contain a small amount of serous liquid, the serous exudate। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, मैं आप आगे चल के दोनों डायग्राम्स में दिखाती हूँ। आपके पास कौन सी लेयर है? पैराइटल लेयर है, ठीक है, और विजरल लेयर है। इन दोनों के दरमियान में आपको कैविटी मिलेगी। ठीक है, अब अगर ये लेयर लंग्स को कवर कर रही है तो इट्स मीन्स का नाम हो जाएगा प्लूरल लेयर है। ठीक है, उस प्लूरल के अंदर प्लूरल कैविटी आपको मिलेगी, और पेरिकार्डियल को जो कवर कर रही है, ठीक है, इस सीरस मेम्ब्रेन की पैराइटल एंड जो है विजरल लेयर, ठीक है, जो किसको कवर कर रही है? आपकी पेरिकार्डियम, जो आपके हार्ट को कवर कर रही है, तो उसमें आपको पेरिकार्डियल कैविटी मिलेगी। इसी तरीके से ये पेरिटोनियम में मिलेंगी, तो पेरिटोनियम में आपके पास कौन सी कैविटी मिलेगी? पेरिटोनियल कैविटी मिलेगी। अच्छा, ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में आपको एक क्या मिलती है? स्पेस मिलता है, जिससे आप लोग प्लूरल स्पेस हो गया। ठीक है, अगर प्लूरल कैविटी हो गई, वही चीज़ के हार्ट में आपके पास कौन सा होगा? पैराइटल कैविटी हो गई। और आपके पास जो अगर पेरिटोनियम में बात करते हैं तो उसमें पेरिटोनियल कैविटी हो गई। ठीक है, इनके दरमियान में आपको एक लिक्विड मिलेगा जिसको आप लोग सीरस लिक्विड कहोगे या सीरस एक्सीडेंट कहोगे। ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे इसकी डिस्कशन आपकी जो मेन चीज़ें वो आपको क्या पता चल गई? ठीक, कि ये किससे, सबसे पहले तो ये लाइन किसको करती है? ट्रंक के अंदर जितनी भी कैविटीज़ हैं, ठीक है, उनको ये लाइन कर रही होती है, और उनके अंदर जो आपके पास विजराज होते हैं बेसिकली उनको भी रिफ्लेक्ट होकर कवर कर रही होती है। किससे मिलके बनी हुई होती है? स्मूथ लेयर ऑफ मेसोथीलियम से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, अब किस किस कैविटी को ये कवर करिए, उस तमाम कैविटी के बारे में इस यहाँ पे आपको बता दिया गया। एंड देन उनको सेपरेट करने के लिए आपके पास जो स्पेस होता है, उस स्पेस को अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू कैविटी क्या कहा जाता है, वो भी आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपके पास क्या है, अगर मैं इसी को यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसी की मेन चीज़ को यहाँ पे बताती हूँ कि क्या बताया गया है। द सीरस एक्सुडेट लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड अलाउ द टू लेयर्स टू स्लाइड रेडिली ऑन ईच अदर। मीन्स के यहाँ पे ये जो सीरस एक्सीडेंट होता है, जो फ्लूइड होता है इन दोनों लेयर्स के दरमियान, ठीक है, वो लुब्रिकेट करता है मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो दोनों लेयर्स एक दूसरे को स्लाइड कर सकें, और उनके दरमियान लुब्रिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, सो ये आपके पास एक सीरस मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक ओवरव्यू होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग जो है प्लूरल कैविटी की पढ़ोगे तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से पेरिटोनियल कैविटी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पेरिकार्डियल पढ़ोगे कैविटीज़ तो वहाँ पे भी ये दोनों लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अब यहाँ पे आपको जो लंग्स की दी गई है, ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो विजरल, जो उसको विजरल लेयर है, ठीक है, वो आपके पास द लंग्स रिजाइड इन द प्लूरल कैविटी सब डिवाइडेड टू द ऑफ द थोरस कैविटी। दे आर लाइन विद द सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लूरा। ठीक है, द इंटरप्लूरल स्पेस इज लोकेटेड बिटवीन द विजरल एंड प्लूरल
पैराइटल प्लूरा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वही चीज़ बताई गई है, ये यहाँ पे ये इसकी विज़रल प्लूरा है एंड ये इसकी पैराइटल प्लूरा है। जो कैविटी को पूरा कवर करिए वो आपके पास पैराइटल है, ठीक है, और वो विज़रास को जो इनसाइड से कवर करिए वो आपके पास विज़रल लेयर है। इन दोनों के दरमियान में आपके पास क्या है, इंट्रा प्लूरल स्पेस है या प्लूरल कैविटी कहलाता है। सो ये आपके पास किसका होगा, या आपके पास लंग में होगा कि किस तरीके से सीरस मेम्ब्रेन जो है वो लेयर्स में डिवाइड हुई हुई है, 2 लेयर्स में, और वो किस तरीके से लंग को आपके पास क्या कर रहे हैं, जो है वो कवर कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्लूरल कैविटीज़ के बारे में बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास किसकी बात करें, ये अब हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये अब पेरिकार्डियम की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सीरस जो अगर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो सीरस पेरिकार्डियम है उसकी 2 लेयर्स हैं, एक पैराइटल है और इसकी और दूसरी विज़ुअल लेयर है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, ये आपके पास इसकी पैराइटल है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो है वो आपके पास कौन सी है, विज़ुअल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। सो अब ये अगर हम लोग चले जाते हैं पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर चले जाते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पर चले जाते हैं, आप जब हार्ट की बात करते हैं तो हमें ये मिलती है। इसी तरीके से ये आपके पास हार्ट की लेयर है, ठीक है। हार्ट की जो पेरिकार्डियम है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम में डिवाइड हुई होती है, और सीरस फिर आपके पास 2 और पेरिकार्डियम्स में डिवाइड होती है, जैसे आप लोग पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं एंड विज़ुअल पेरिकार्डियम कहते हैं। अब ये किसकी, ये सीरस पेरिकार्डियम हो गई, ठीक है, क्योंकि अब इसने किसको, हार्ट को कवर किया हुआ है, ठीक है। सो ये अब किसकी, पेरिकार्डियल लेयर के अंदर आप लोग ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे। अब पूरा इसको जो डिटेल से पढ़ोगे वो आप कहाँ पे पढ़ोगे, इसे आप इसे हार्ट में पढ़ोगे। सो इसकी बेसिक आपको स्नेल के चैप्टर नंबर 1 में दे दी गई है, डिटेल से आप इसको CVS के एनाटॉमी में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी हार्ट की लेयर है। यहाँ पे ये हार्ट की दोनों लेयर्स दी गई हैं, ये सीरस पेरिकार्डियम है, इसकी ये विज़ुअल पेरिकार्डियम है और पैराइटल पेरिकार्डियम। जो पैराइटल पेरिकार्डियम है वो ब्लू कलर से है, वो थोड़ी बाहर है, और जो विज़ुअल है वो रेड कलर से है। वो आप देखो हार्ट के मीन्स के उस विज़रा के साथ अटैच हुई हुई है। जो आपका हार्ट है उसके करीब आपको जो मिलेगी सबसे ज़्यादा वो आपको विज़ुअल लेयर मिलेगी, ठीक है। सो अब उसके बाद है आपके पास सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी सीरस मेम्ब्रेन की अब हम कहाँ से करें कि वो डेवलप कहाँ से होती है, ठीक है। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा सीरस मेम्ब्रेन होती क्या है, किस किस कैविटी को कवर कर रही होती है, उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। अब हम उसी सीरस जो आपके पास मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, वो ड्राइव कहाँ से होती हैं। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए। द पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड फ्रॉम द सोमेटोप्लूरल इनर लाइनिंग ऑफ द मेसोडर्म एंड इज रिजिडली सप्लाइड बाय द स्पाइनल नर्व. It is therefore sensitive to all common sensations such as touch and pain. ठीक है। सो ये पता होना चाहिए, ये चीज़ें भी आगे आपको जब आप डिटेल से पढ़ोगे इन मेम्ब्रेन्स को हर कैविटी के लिहाज से, ठीक है। सो आपको पता चलेगा हर विज़रा से रियाज से जब इसे अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा कि जो इसकी पैराइटल लेयर होती है ना सीरस मेम्ब्रेन की, वो आपके पास सोमेटोप्लूरल से जो है वो ड्राइव हुई होती है या डेवलप हुई होती है। क्या होती है, जो इनर लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म है वहाँ से बेसिकली ये डेवलप हुई होती है। सप्लाई से कौन करता है, स्पाइनल नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। इसको सप्लाई कौन कर रहा होता है, स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है। सो इस वजह से जैसे आपके पास पेन और टच की जो सेंसेशन हो गई उससे ये सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग विज़ुअल लेयर की बात करते हैं तो विज़ुअल लेयर इज डेवलप फ्रॉम दी स्प्लेनोप्लूरा, ठीक है। स्प्लेनोप्लूरा से वो अराइज हुई भी होती है इनर लेयर ऑफ मेसोडर्म से, एंड इज सप्लाइज बाय द ऑटोनॉमिक नर्व, और इसे सप्लाई कौन कर रहा होता है, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई कर रही होती है। इट इज़ इनसेंसिटिव टू टच एंड टेम्परेचर बट वेरी सेंसिटिव टू स्ट्रेस, ठीक है। तो ये टच और टेम्परेचर से रिलेटेड सेंसिटिव नहीं होती, ये अगर स्ट्रेचिंग हो रही होती है तो उससे रिलेटेड सेंसिटिव होती है। सो ये सीरस मेम्ब्रेन की ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसी की क्लिनिकल नोट आपको मिलेगा किसमें, स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में, ठीक है, म्यूकस एंड सीरस मेम्ब्रेन से रिलेटेड। सो म्यूकस एंड सीरस मेम्ब्रेन्स एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, सो इन्हीं लेयर से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, उसको डिस्कस करें। म्यूकस एंड सीरस मेम्ब्रेन्स आर कॉमन साइट फॉर इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। जो भी आपके पास इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं ये उनकी कॉमन साइट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइनाइटिस और द कॉमन कॉल्ड इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड प्लूरिसी इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द विज़ुअल एंड पैराइटल लेयर्स ऑफ प्लूरा,
ठीक है। मतलब ये दो आपके पास क्लिनिकल्स होते हैं कि राइनाइटिस जो होता है, जहाँ कॉमन कोल्ड होता है, उसमें आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और प्लूरेसी क्या होता है, प्लूरेसी के अंदर आपके पास विजरल एंड पैराइटल लेयर ऑफ द पैराइटल लेयर्स ऑफ द प्लूरा जो है उसकी लेयर जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो ये ऑल अबाउट था सीरस मेम्ब्रेन से रिलेटेड। क्योंकि अब आप जब भी लंग्स पढ़ोगे तो लंग्स के अंदर आप लोगों को ये लेयर्स पढ़ाई जाएंगी। जब उसका प्लूरा डिस्कस हो रहा होगा तो उसमें पैराइटल और विजरल लेयर सीरस मेम्ब्रेन की डिस्कस होंगी, ठीक है, कि वो क्या होती हैं, उनके दरमियान की कैविटी को क्या कहते हैं, उसके अंदर फ्लूइड कौन सा होता है, आपको ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो वहाँ पे आप ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस करोगे। इसी तरीके से लंग्स आप पढ़ो, लंग्स के अलावा आप जो है आप हार्ट जब पेरिकार्डियम कर रहे होगे तो उसमें भी ये पैराइटल, विजरल लेयर, फाइब्रस लेयर, ये सारी लेयर जो है वो आपसे डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आप जब पेरिटोनियल कैविटी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपके पास पेरिटोनियम से रिलेटेड आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, इन लेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको सीरस मेम्ब्रेन की डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए कि ये कहाँ से ड्राइव होती है और उसको कौन से नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं MCQs में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने इसके जो आपके क्लिनिकल नोट दिया जाता है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में, तो उस चीज़ को डिस्कस किया। सो आई होप आपका जो ये लेक्चर है अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने भी म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, अब जो हम लोग सीरस मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे का ऑब्जेक्टिव होगा स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का उसको ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर जवाब दूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।